हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिसलेनियस से कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। इस एक्स को निकालना है सो दैट इन दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हो, एक मैट्रिक्स एक्स दिया है, इनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है आपको। इस मैट्रिक्स एक्स को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है, इस मैट्रिक्स को हम मानेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, लेट मान के तब निकाला जाएगा। एक्स एक मैट्रिक्स होगा। अब समझना मैट्रिक्स तो होगा ही, ठीक है, मगर इसका ऑर्डर क्या लें, क्या इसमें एलिमेंट्स लें, ये सब समझना है। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स दिया है, ठीक है, और उसका एक मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हो रहा है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। अब प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है उसके एलिमेंट हैं आपके -7 -8 -9 2 4 6। एक बार हम बातें समझिएगा, बहुत आसान है सब। तो सबसे पहले जो यक्स लिखा है यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स लेना है। अब कितने ऑर्डर का लेना है यही हमको सबसे पहले समझना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट तो हम फिल ही कर लेंगे, इसका ऑर्डर हमें बताना है क्या होगा इस यक्स का, जो यक्स लिखा है। तो फिर से मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। मैट्रिक्स प्रोडक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था जैसे कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनका प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा। समझ कर लीजिए, एक ऑर्डर है m बाई n और बी का ऑर्डर है n बाई p, ये ठीक है। तो हमने बताया था नंबर ऑफ रो, सेकंड वाले क्या बोलेंगे, रो इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। मतलब ये बीच के दोनों सेम होने चाहिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 2/3। इसमें हमें दो नंबर आपको डिफाइंड करने, मतलब रो और कॉलम बताने हैं। यही आप बता देंगे, काम ख़त्म। तो हमको रो और कॉलम यहाँ पे डिसाइड करना है, कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। तो सबसे पहली बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट कब होगा इसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट तो निकल के आ रहा है वो, ठीक है। प्रोडक्ट कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स में जितने हमारे क्या हो कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स में उतने क्या हो रो। तो देखिए दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ देखिए 2 लिखा है, देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ पे कॉलम मतलब इस प्लेस पे 2 होना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए नंबर ऑफ सेकेंड प्लेस मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन दिस। देखिए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो मैट्रिक्स निकल के आती है, इसका ऑर्डर क्या होता है मैंने ये भी बताया था। जो बच जाता है m और p, ये इसका ऑर्डर होगा m बाई p। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तब बताइए यही तो m p होगा, जो बच जाता है वही लिखते हैं आप। बचने का मतलब, अब यहाँ पे देखिए 3 तो बचा हुआ है, ठीक है, ये 3 है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा है, इस वजह से यहाँ पे क्या लेंगे 2, ठीक है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। फिर से एक बात सुन लीजिए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब ये दोनों सेम होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। तो मैंने सबसे पहले कहा है प्रोडक्ट कब निकल के तो आ रहा है, आना चाहिए। तो हमने इन दोनों को देखिए सेम होने चाहिए। ये देखिए ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, 2 and 2, तब तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, बचा हुआ ये पहला m, लास्ट वाला p। लास्ट वाला 3 लिखा था, तो ये पहला हमें बताना था। ए में पहला क्या आएगा, ए में पहला क्या आएगा, ये आपका 2 आएगा 2। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हुई 2/2 की, मैंने तो समझाया। अब जैसे अगर आप पहले ले लेते हैं 2/2 का, जैसे ये 2/2 को ले लिया, 2/3 का, ये देखो दोनों सेम है, प्रोडक्ट होगा, बचे हुए का ऑर्डर क्या आएगा 2/3। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। अब इस एक्स के प्लेस पे हम ले लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सब हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, नाम डाल रहे हैं A B C D, A B C D 2/2। अभी सब समझा दिए थे, क्यों लिया आपने। अब इनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। ऑर्डर क्या होगा आपका 2/3। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है -7 -8 -9 2 4 6 2/3। चलिए प्रोडक्ट करेंगे, रो बाई कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको यूज़ करेंगे। तो a प्लस कितना आएगा 4b, a प्लस 4b, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b।
नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a + 6b, 3a + 6b, राइट। फिर आ जाइए सेकेंड रो पे, आप इस पे आएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c + 4d, c + 4d। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c + 5d, 2c + 5d। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3c + 6d, 3c + 6d। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ABCD की, ठीक है, दिख रहा होगा। अगला पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर सेम है, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा है तो आप लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। यहाँ देखिए क्या क्या इक्वेशन बनेगा। एक तो बनेगा a + 4b = -7, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a + 4b = -7 फर्स्ट, ठीक है। अगला बनेगा 2a + 5b = -8, 2a + 5b = -8 सेकेंड। फिर एक आपका बनेगा 3a + 6b = -9, 3a + 6b = -9 थर्ड। फिर आपका बनेगा c + 4d = 2, c + 4d = 2, इक्वेशन नंबर 4। अगला बनेगा 2c + 5d, 2c + 5d = 4, इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट में आपका बन जाएगा 3c + 6d = 6, 3c + 6d = 6, इक्वेशन नंबर 6। ये 6 इक्वेशन आपके बन गए। ठीक है, तो हमें इसी 6 को सॉल्व करके ABCD के लिए निकालनी। तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। और वो वैल्यू निकालने के बाद इसी में रख देंगे उठा के, तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल जाएगी। बाद में चेक करना हो तो किसी एक को चेक भी कर सकते हैं आप। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 इक्वेशन है, वेरिएबल 4 है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल ABCD 4 है, इक्वेशन 6 है। ABCD वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 6 है, ठीक है। इक्वेशन की संख्या ज़्यादा है वेरिएबल से, तो कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? देखिए ये तीनों इक्वेशन A और B में है, तो 3 की ज़रूरत तो है नहीं 2 वेरिएबल निकालने के लिए, तो हम किसी 2 को सॉल्व करते हैं। रेड मार्कर वाले को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों? एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2a + 8b आएगा -14, 2a + 8b -14। अब 6 के बाद इसका नंबर 7 डालिएगा। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, 2a + 5b लिखा है -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। 7 - 2 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस, राइट। अब बताइए यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, 8b में से 5b गया, आपका कितना बचा? 3b, ठीक है। और यहाँ पे -14 + 8 तो आपका आ जाएगा -6, ठीक है। 8 से 14 -6 आ जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, ये b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन्हीं की मदद से हम सॉल्व कर ली। तो अब बताइए किसी एक में रख दीजिए b की वैल्यू। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं हम फर्स्ट में, पुट b = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू -2 रखेंगे तो आएगा a - 8 = -7, a - 8 = -7। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई, -7 + 8 1, तो ये हमारा निकल गया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। देखिए मैं आंसर भी लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में a की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? 1,
अब b की वैल्यू क्या निकल गई है आपकी -2। दो और निकालने हैं c और d, ठीक है। तो c और d को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। किसको यूज़ कर रहे हैं? 4 और 5 को, ठीक है। क्योंकि दो वेरिएबल है, 2 से सॉल्व हो जाएगा। तो हम अब सॉल्व कर यहाँ पे सेट यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन किसका? 5 का सेट यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे अब देख रहे हैं इक्वेशन 4 एंड 5, इतना डायरेक्ट कर लीजिएगा। 4 में c दिया है, इसमें क्या दिया है? 2c दिया है। तो हम इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई बाई 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2c + 8d। देख रहे हैं इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। नया इक्वेशन बन गया तो 7 के बाद नंबर क्या डालेंगे? 8, ठीक है। अब देखिए जो हमने 4 और 5 का सेट लिया है उसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 1 और 2 का सेट लिया था। एक दिया है 2c प्लस कितना दिया है? 5d इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या था? 5, ठीक है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। तो 4 - 4 0 हो जाएगा, एक कट जाएगा 2c 8d - 5d 3d हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। d की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो d के प्लेस पे क्या मिल गया आपको? 0। एक और निकालना है c, तो किसी एक में रख दीजिए आप। इसी 4 और 5 का सेट लेके चल रहे हैं तो फ्रॉम 4। अब बताइए d की वैल्यू क्या रख देंगे? 0। तो c की वैल्यू क्या आएगी? 2। इतना कर सकते हैं, d की वैल्यू 0 रखेंगे, c की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये होगा 1 - 2 2 0, ठीक है। तो हमारा हमने सॉल्व करके ABCD के लिए निकाल ली। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू क्या है आपकी? 0, ठीक। अब अगला पॉइंट सुनिएगा। इसमें बहुत थोड़ी सी लाइन लिखनी है, बोर्ड में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नंबर्स कट गए थे। क्या बताइए, आपने अभी जो सॉल्व किया ABCD की वैल्यू निकाली है, आपने किसका यूज़ किया? 1 2 का, इसका आपने यूज़ किया। देखिए मैं काट रहा हूँ, ये देखिए 1 2 का यूज़ किया आपने, और किसका यूज़ किया? 4 5 का। क्या बताइए, आपके 3 और 6 तो बचे हुए हैं। मैंने अलग मार्कर कलर करके मार्कर से भी लिखा है। 3 6 बचे हैं, क्या यूजलेस हैं? नहीं, वो ABCD की वैल्यू इसको भी क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी सोल्यूशन सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको एक साथ सॉल्व करना था, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी ABCD के 6 के 6 को सेटिस्फाई करना चाहिए, 6 के लिए 6 के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम लास्ट में क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने निकाला है इसमें चेक करेंगे 3 और 4 को 6 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब बताइए पुट कर देंगे क्या? a की वैल्यू क्या निकाला है? देखिए 1, एंड b की वैल्यू क्या निकाला है? -2। किस में पुट करेंगे? जो बचे हुए में, इन इक्वेशन 3, राइट। तो 3 में रखिए तो क्या आएगा? 3 × 1 + 6 × -2 इज इक्वल टू -9। तो 3 - 12 इज इक्वल टू -9, तो -9 इज इक्वल टू -9 सेटिस्फाई कर रहा है, इतना दिखा दीजिएगा। इसका मतलब a और b की वैल्यू इसकी भी क्या होंगी? सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी क्या होगा? सोल्यूशन होगा। Therefore a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2 इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ किसका होगा? आल्सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर किसका? 3rd का, ठीक है। बात समझिएगा। फिर एक और बचा है 3c + 6d इज इक्वल टू क्या लिखा है? c। तो c और d की वैल्यू इसमें भी रखेंगे। क्या रखेंगे? पुट करेंगे हम c के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2, एंड d के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। और किस में पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। तो 3 × क्या आएगा? 2 + 6 × 0 इज इक्वल टू 6। तो 6 इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई किया, सही है। इसका मतलब c और d की जो आपने वैल्यू निकाल ली इसको भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे Therefore c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 0 इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन हुआ? इक्वेशन नंबर 6 का। तो ये 2 लाइनें लास्ट में आप जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक नॉलेज है। आप 6 को सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है भाई, 6 के लिए सोल्यूशन होना चाहिए। आपने 4 को सॉल्व करके निकाल लिया, 2 बच गए, तो क्या करें? इनको छोड़ देंगे? नहीं, जो वैल्यू आपने निकाली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई किया, अगर इसको सेटिस्फाई ना करता तो ये हमारा आंसर गलत होता।
ठीक, सेटिस्फाई किया, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है निकल के आ गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मिसलेनियस का। बाय इंडक्शन लिखा है, प्रूफ बाय इंडक्शन लिखा है, PMI से प्रूफ करना है। एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और A एंड B स्क्वायर मेड से सेम ऑर्डर और सच दैट, ये दिया हुआ रिजल्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा खुराफात किया गया है क्वेश्चन में। तो पहला गिवन जो दिया है AB इक्वल क्या दिया है, B, ये दिया हुआ है एक रिजल्ट, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है हमें बाई PMI एक रिजल्ट प्रूव करना है, AB पावर n इक्वल B पावर n A। तो PMI की स्टेप आपको याद होंगे, कई बार बता दिया गया है, तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। A B पे पावर n आपको प्रूव करना है B पे पावर n A, ठीक है। PMI से करना है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो स्टेप फर्स्ट आपको याद होगा, स्टेप फर्स्ट होता है फॉर n इक्वल टू 1, किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो AB पावर 1 इज इक्वल टू B पावर 1 है। तो AB इज इक्वल टू क्या आया, BA, ठीक है। अब AB BA तो बराबर होते नहीं है, कम्यूटेटिव इसमें होल्ड नहीं करता, मगर उसने दिया है, उसने क्या गिवन है, क्या दे रखा है, उसने दे रखा है AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, BA। तो अब बताइए इस BA के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए BA के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AB। तो क्या बताइए, दोनों आपस में बराबर होंगे, AB इज इक्वल टू AB। देयरफॉर दो दिया हुआ स्टेटमेंट है, किसके लिए सही हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप क्लियर हुआ, दोनों साइड आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है किसके लिए सही हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब 2 स्टेप में मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाने के बाद वो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है एजम्पशन वाला, एक एज्यूम कर लेंगे और दूसरा क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए यही है आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक। स्टेप सेकंड में आप एज्यूम कर लेते हैं। स्टेप सेकंड में एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ठीक है। गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल क्या होता है आपका, k होता है। अब इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n लिखा उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, k। इस n के प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, k। तो AB पावर क्या होगा, k इज इक्वल टू B पावर k इंटू A, ये पहला आपने मान लिया, ठीक है। अब इसी की मदद से आपको क्या प्रूफ करना है, एक तीसरा स्टेप प्रूफ करना है। प्रूवन स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेप थर्ड, ये सब एकदम याद होना चाहिए। स्टेप थर्ड में होगा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the given statement, ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। किसके लिए सही है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ यहाँ n है k प्लस 1 रख दो। तो आपको प्रूव करना है AB पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू B पावर k प्लस 1 इंटू A, ये आपको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन बन जाता है प्रूव दैट, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। और किसकी मदद से प्रूव करना है, इसकी मदद से, जो आपने एज्यूम किया एज ए रिजल्ट, इसको एज ए रिजल्ट यूज़ करते हैं। इसके प्रूफ में इसको एज ए रिजल्ट यूज़ करना है, बिना इसके यूज के आप प्रूफ करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ का मतलब क्या हुआ, आपको LHS किसके इक्वल दिखाना, RHS के। जिसके LHS से हम स्टार्ट करते हैं RHS लाते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। LHS में क्या दिया गया है, देखिए A इंटू B पावर k प्लस 1, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, आसान भी है। हमें किसका यूज़ करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, AB पावर k। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
ए इंटू इसको लिख सकते हैं बी पावर के इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए अगले स्टेप में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमें यूज़ करना है वहाँ पे क्या लिखा है ए इंटू बी पावर के, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी पावर के इंटू बी। क्यों, हमें इसका यूज़ करना है। ठीक, अब हमें आप लोग बता सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, ये कौन सा लॉ होता है। ये तो भाई दिया था LHS से, हम इस LHS से हम RHS लाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा दिया हुआ था, हमने इससे ये लिख दिया। अब बताइए क्या हमने सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया, ए बी पावर के बी, ए बी पावर के बी सब अपने एज इट इज पोजीशन पे लिखे हैं, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुआ है। अब आप जानते हैं जहाँ ब्रैकेट चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इन केस ऑफ, तो यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये सब चीज़ें जितना समझने की कोशिश करेंगे बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं फिर से बता दूं, एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको समझाया था, 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी, अगर इनके आर्डर को ना बदलें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केस में होल्ड करता है। इधर ए बी पे लगा रहे हैं, तो इधर किस पे लगाएंगे, बी सी पे। तो हमने सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया, इसको मैंने ये लिखा था, अब ये ब्रैकेट इस पे लगा दिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस क्या होता है, एसोसिएटिव। ध्यान दीजिएगा, समझ में आए तो लिखिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। ए बी पावर के क्या लिखा गया है, अब देखिए बी पावर के इंटू ए, बी पावर के इंटू ए। अब आपने किसका यूज़ किया, यूजिंग फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बी। अब आपने फर्स्ट का यूज़ कर लिया। अब बताइए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट लाना है बी पावर के प्लस 1 लाना है, बी पावर के प्लस 1, तो हमें मजबूरी है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी पावर के इंटू ए बी। फिर कौन सा लॉ लगा रहे हैं आप, वही लॉ लगा रहे हैं, कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फिर लग गया। ठीक, अब बताइए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं बी पावर के इंटू ए बी को आप क्या लिख सकते हैं बी ए। ये गिवन है, ऊपर गिवन में क्या दिया है, ए बी जी कोड क्या दिया है बी ए, ये गिवन है बेटा, गिवन में क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, अब हमारा रिजल्ट जाके आया। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना था, ध्यान दीजिए, बी पावर क्या बनाना है के प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए बार बार नहीं लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है बी पावर के इंटू बी इंटू ए। फिर आपने कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव ही लॉ लगाया। मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ब्रैकेट चेंज कर दिया, अभी क्या हो जाएगी देखिए, बी पावर के प्लस 1 ये हो गया इंटू क्या होगा ए इज इक्वल क्या आ गया RHS। तो इस पोर्शन को सुन लीजिएगा, हमने इसको ऐसा लिखा, फिर ए बी पावर के क्यों लिखा, क्योंकि इसका यूज़ करना था, एक ब्रैकेट में किया, एसोसिएटिव लगाया, फिर मैंने फर्स्ट का यूज़ किया, बिना इसके यूज के प्रूफ नहीं करना, इसके प्लेस में मैंने बी पावर के इंटू ए लिखा। फिर यहाँ में बी पावर के प्लस 1 बनाना है, तो बी पावर के का अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा। तो मैंने ए बी को लिख दिया, अलग कर दिया, ए बी के प्लेस पे यूजिंग फर्स्ट बी ए लिख दिया। अब इन दोनों को साथ ले लिया, तो बी पावर के इंटू बी, बी पावर क्या बन गया के प्लस 1। तो लास्ट स्टेप क्या याद होगा आपको, मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ। तो लास्ट स्टेप क्या लिखते हैं आप, अच्छा कि जानते हैं एन और के एक ही चीज़ होता है, एन भी नेचुरल नंबर होता है, के भी नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ सुनिएगा लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैं ये हटा सकता हूँ सब, ये प्रूफ हो गया है, बस लास्ट स्टेप आपको लिख के बता देना है क्या होगा। फिर इसमें एक पार्ट और दिया है, उसका मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो इसमें हर जगह मल्टीप्लिकेशन केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप अगर लिख पाएँ तो लिख दीजिए, नहीं छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, ये तीसरा वाला स्टेप आपका किसके लिए सही हो गया, प्रूफ कर लिया किसके लिए आपने, यानी इक्वल के प्लस 1 के लिए ना। इसी के बाद लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, hence by PMI, hence by principle of mathematical induction, the given
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे समझ गए। चलिए इसमें एक पार्ट और प्रूफ करने के लिए कह रहा है, फर्दर प्रूफ दैट ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए। इसको अब मैं लिखूँगा नहीं, तो 2 क्वेश्चन इसमें दिया था, ठीक है, तो समझ गए होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लिखने में दिक्कत है मत लिखिएगा, मगर इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, वो दिया है अलग की बात है। चलिए इसमें एक पार्ट और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है उसको देखिएगा। आपको प्रूफ करना है ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ये देखिए फर्दर प्रूफ दैट, गिवन तो बदलेगा नहीं आपका, गिवन जो दिया है अगर इसका यूज होगा तो करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, बी है। अब आइए स्टेप फर्स्ट, अब लिखेंगे नहीं, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए क्या होगा, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए एन के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आएगा, एन के प्लेस पे 1 तो ए बी, ए इंटू बी, एन के प्लेस पे 1। ये तो ठीक है, दिया हुआ स्टेटमेंट किसी लिए सही हो गया, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप सेकंड आप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम क्या करते हैं, एजम्पशन स्टेटमेंट कि दिया हुआ स्टेटमेंट किसके लिए एज्यूम किया, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, ए बी इज इक्वल टू ए और बी। एन के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, के। एन के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, के। ये देखिए के के पहला, ठीक है, अभी समझाए थे। अब आएंगे स्टेप थर्ड में, प्रूफ दैट में क्या आएगा आपका, प्रूफ दैट में क्या आएगा, प्रूफ दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो इस एन के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, के प्लस 1। तो क्या आएगा, ए पावर के प्लस 1 इंटू बी पावर के प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब किसकी मदद करना, इसका हेल्प लेना है आपको प्रूफ में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS से, और क्या लाते हैं, RHS। ध्यान सुनिएगा, LHS से स्टार्ट करेंगे और क्या लाएंगे, RHS, ठीक है। LHS में क्या लिखा है देखिए, a इंटू बी पावर के प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमें यूज़ करना है इसको लिख सकते हैं a इंटू बी पावर के, राइट, इंटू क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्यों लिख सकते हैं श्रीमान जी, अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, के प्लस 1 ही आएगा जनरल तरीके से, या पास्ट इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस पढ़े होंगे तो भी यही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ए बी पावर के क्या होगा, देखिए ए पावर के, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए पावर के इंटू बी पावर के इंटू क्या है, ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ कर लिया, यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जो रिजल्ट लाना है ए पावर के प्लस 1 लाना है, तो ए पावर के इंटू ए इधर लिखा है, ठीक है, ये हमारा इधर लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैसे हम बनाएं इसको। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, सब एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। ए पावर के इसको लिख सकते हैं बी पावर के इंटू ए इंटू बी, हम एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं आप, क्रम तो नहीं बदला है मैंने, एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी लगा। अगर कोई पूछे कौन सा लगा तो आप बता सकते हैं एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी लगा, ठीक है। अब बताओ बी पावर के इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात है, इंटू बी। अब ध्यान सुनिए, एक पार्ट में आपने प्रूफ किया है, ये देखिए, इसको सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी आपने इसके पहले प्रूफ किया था ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए, ये देखिए लिखा है, आपने प्रूफ किया था PMI से, ये रिजल्ट आपने प्रूफ किया था, ठीक है। अब बताओ, एन भी नेचुरल नंबर होता है, के भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो वही तो बात हुई। चाहे हम लिखें ए बी पावर के इज इक्वल टू बी पावर के इंटू ए, ये हमने प्रूफ किया। तब बताइए जो बी पावर के इंटू ए है, ये इसको हम लिख सकते हैं ए बी पावर, ठीक है। अब समझिए, ये आपने प्रूफ किया था। आप किस रिजल्ट की मदद ले रहे हैं, ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए, इसका हमने जो प्रूफ किया था अभी, ठीक है। चाहे इसको लिख सकते हैं और चाहे ऐसा लिख देना, ए बी पावर के इज इक्वल टू बी पावर के ए, दोनों सही है, ठीक। अब बताइए यहाँ पे प्रूफ हो चुका है,
ये क्या आएगा, ए पावर के इंटू ए आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा बी पावर के इंटू बी। ए भी एसोसिएटिव ला ही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ए पावर के इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए पावर के प्लस 1। अब बी पावर के इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी पावर के प्लस 1। अब देखिए इज इक्वल टू क्या आ चुका है, RHS। ठीक, तो ये इसका प्रूफ है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही है बताना है। इसमें लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, आई। तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, इंटू क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसको लिखेंगे ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई। ए के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। फिर अगला इसके प्लेस पे क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्लेस पे क्या होगा आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो प्रोडक्ट होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, 2/2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 2/2 ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। डायगोनल पे 1 1, बाकी क्या हो जाएगा आपका 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा। ठीक है, तो हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो बाई कॉलम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आता है। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1 0 0 1, 2/2 ऑर्डर इसका है, 2/2 इसका है। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। अगला 0 आना ही है, आप जान रहे हैं, मगर देख लीजिए अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 0, गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा 0, गामा इंटू बीटा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा। अब क्या लिखेंगे, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाई ऑर्डर सेम है आपके, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑर्डर सेम है आपके। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इधर भी लिखा है, इधर भी क्या लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो अगर उसको उस साइड में तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, एक करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बोल रहा है आप ए के बारे में क्या कहेंगे, ए कैसी मैट्रिक्स होगी बताना है। अच्छा, गिवन में आपका दिया है ए हमारा सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पहला रिजल्ट। ए हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है, और ये हमारा क्या है, इसके सिमेट्रिक है। तो दूसरा रिजल्ट आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, अब बताओ अगर इस ए ट्रांसपोज के प्लेस पे यहाँ पे ए रख दें, तो फ्रॉम फर्स्ट पुट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन सेकेंड। ठीक है, इसमें रखिए तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा आपका। तो इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 2a हमारा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। ये क्या आएगा आपका, नल मैट्रिक्स हो। तो स्केलर 2 है, उधर जाके 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए इज क्या होगा, नल मैट्रिक्स। एक बड़ा अच्छा जवाब मिलता है। आपसे अगर पूछे कोई ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक हो, तो आपको बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है। वो सिमेट्रिक भी होगा और क्या होगा, इसके सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इसमें क्या ऑप्शन सही है देखते हैं। तो 15 में दिया हुआ है आपका, गिवन वाले को पहले लिख लेते हैं क्या दिए हैं सर। गिवन में है 15 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भाई यहाँ क्यूब का फार्मूला मत लगा दीजिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने आपको समझाया है एक जगह। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस से करेंगे। जैसे आई प्लस ए का पहले होल क्यूब हम इवेल्युएट करते हैं,
तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ पावर ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा होगा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस ए होगा। ठीक है, अब हम किसको एवेलुएट करेंगे? सबसे पहले इसको, आई प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा? आई प्लस ए इंटू क्या होगा? आई प्लस ए, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपका लिख सकते हैं, आई में पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आई प्लस ए से, फिर प्लस ए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई प्लस ए से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आपको याद हो, एक जगह समझाया गया था। तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आई इंटू आई, प्लस यहाँ पर होगा आई इंटू ए। ठीक है, अगला होगा आपका प्लस ए इंटू आई, प्लस ए इंटू क्या होगा? ए। ठीक है, तो आई इंटू आई आई होगा, आई इंटू ए किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा ए, प्लस ए भी आएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। और गिवन दैट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है? ए, तो इसके प्लेस लिख देंगे ए। ठीक है, तो आई प्लस कितना हो जाएगा आपका? 3a। आई प्लस कितना हो जाएगा? 3a। तो हमारा आ गया आई प्लस कितना आ गया? 3a। तो दूसरे ब्रैकेट में आई प्लस क्या है? a है। ठीक, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा? आई में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई प्लस ए से, प्लस 3a में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? आई प्लस ए से। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? आई इंटू आई आएगा, प्लस आई इंटू क्या आएगा? ए, प्लस 3a इंटू आई, प्लस 3a इंटू ए। ठीक, अब बताइए आई इंटू आई क्या होगा? आई, प्लस आई इंटू ए क्या होगा? ए इंटू आई ए, 3a हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपका क्या दिया है? ए, तो 3a हो जाएगा। तो हो जाएगा आई प्लस 7a, आई प्लस क्या हो जाएगा? 7a। ठीक है, तब बताइए हमें इसको इवेल्युएट करना था ये चीज़। तो अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आ गई है? आई प्लस 7a, आई प्लस 7a माइनस 7a। तो ये दोनों मिलकर नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नल मैट्रिक्स आई में ऐड करेंगे क्या आएगा? आई। तो जहाँ आई लिखा हुआ है ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ।